नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में शराब के मामले को लेकर लगातार राजनीतिकरण हो रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक कल्याणों में हाल ही में छत्तीसगढ़ की मौजूदा भाजपा सरकार ने नई उद्योग नीति लाई थी, जिसमें शराब को लेकर एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया था। सरकार ने एक ऐप लॉन्च कर शराब प्रेमियों के लिए मनपसंद शराब देने का ऑप्शन रखा था। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक नजर आ रही है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने नई उद्योग नीति का विरोध करते हुए कहा कि शराबबंदी को लेकर 15 साल तक भाजपा की सरकार ने विभिन्न मॉडल बनाए और विभिन्न राज्यों का भ्रमण भी किया, लेकिन शराबबंदी नहीं कर पाए। मौजूदा सरकार नीति को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार अब शराब पिलाने के लिए ऐप लॉन्च कर रही है। क्या ये भी मोदी गारंटी में आता है? आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कोई भी ऐप लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने शराब पिलाने के लिए ऐप लॉन्च किया है। साथ ही उन्होंने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि पार्टी इसका जमकर विरोध करती है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से शराब को लेकर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से सरकार अपनी योजनाओं को पूर्ति के लिए, और सरकार के पास पैसा है ही नहीं, और दारू का रेट, शराब का रेट बढ़ाकर उनका ऐप लॉन्च कर इस तरह से जनता को लूटने का काम कर रही है। आखिर सरकार हर योजनाओं का लॉन्च केंद्र के बड़े नेता या प्रधानमंत्री से लॉन्च कराते हैं। क्या ये शराब का ऐप भी प्रधानमंत्री से लॉन्च कराएंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सरकार से, पहला चीज। दूसरा, और क्या मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए क्या शराब का ऐप बनाकर क्या ये भी शराब पिलाने का छत्तीसगढ़ की जनता को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर पानटेला में, हर होटल, ढाबों में, रेस्टोरेंट में, क्या ये भी शराब पिलाने की गारंटी है क्या? कांग्रेस सरकार पर आदिवासी समाज के उत्पीड़न और उनके अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों का सम्मान नहीं किया, उनका हक छीनने का काम किया है। वहीं भाजपा नेता ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में आदिवासी समाज को हमेशा अनदेखा किया गया, जबकि आज भाजपा सरकार के तहत आदिवासियों के हक की रक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में जनजातीय गौरव दिवस मनाकर आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। विष्णुदेव साय की सरकार में जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज आदिवासियों का सम्मान हो रहा है, जो कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी आदिवासियों का सम्मान नहीं हुआ। भूपेश सरकार में आदिवासियों के हक एवं अधिकार, रोजी रोटी सहित उनका आरक्षण भी छीन लिया गया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों के गौरवशाली इतिहास को सामने लाने के लिए अथक प्रयास किए। वहीं 70 सालों से कांग्रेस की सरकार ने हमेशा आदिवासियों के गौरवशाली इतिहास को छुपाने का काम किया, दबाने का काम किया। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के कोने कोने से आदिवासी गौरवशाली नायकों को खोजकर उनका सम्मान कर रहे हैं। ये आदिवासियों के लिए। रायपुर पुलिस की ओर से नशे की रोकथाम को लेकर निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर नशे के खिलाफ पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर के विधानसभा के एक फार्म हाउस में हुक्का पिलाए जाने की सूचना पर रायपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश दी और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं अब पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। थाना विधानसभा अंतर्गत जो पीड़ा है वहाँ पे 10-15 फार्म हाउस है, जिसमें लगातार कई दिनों से हुक्का के संबंध में सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से वहाँ पे हुक्का पिलाने का काम कर रहे हैं। इसके संबंध में पहले वहाँ पर रेड किए थे
तो एक फार्म हाउस पे 15-20 हुक्का मिला था, लेकिन वहाँ पर जो पीने और पिलाने वाले हैं उस दिन वो भग गए थे, तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था कौन कौन से। इसी की सूचना पर फिर परसों रात मिली थी, जिसमें आदरणीय आईजी सर, आदरणीय एसपी सर के जो दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में कार्रवाई किया गया, जिसमें सीएसपी विधानसभा, सीएसपी अटालनगर और जितने भी जो टीम है उनके साथ जा करके जो जहाँ पर सूचना मिली थी उस जगह पर रेड करने पर 7-8 लोग वहाँ पे हुक्का पीते हुए मिले थे, और जिनको पकड़ करके थाना विधिवत लाया गया, और जो तंबाकू कोटपा अधिनियम है उसके तहत जो पीने वाले के खिलाफ और जो पिलाने वाले के खिलाफ पृथक से FIR करके कार्रवाई की गई है। और इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई करके जो मौके पर से 8 हुक्का जो पीते हुए मिले थे उनको जब्त किया गया है। सख्ती में अध्यक्ष और पार्षद के खिलाफ वार्ड वासियों ने मोर्चा खोल दिया है। मोहल्ले में लापता अध्यक्ष और लापता पार्षद के पोस्टर लगाए गए हैं। सख्ती नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में लगे नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद के खिलाफ वार्ड वासियों ने पोस्टर लगाए। वार्ड वासियों का कहना है कि 80 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन आज तक यहां सड़क नहीं बनी है। वार्ड के लोग खेत और पगडंडी से होकर नगर की ओर जाते हैं। उनका कहना है कि शासन प्रशासन से सालों से सड़क के लिए गुहार लगा रहे हैं, अब वो थक चुके हैं। अब वार्ड वासियों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। हमारे यहाँ हमन बार बार हो गया अधिकारी मन कर जात हन रोड पर, कोई हमला देखे नहीं आते न। पार्षद चुनाव के बाद हम एक बार हमार मोहल्ला में आए नहीं है, जेकर वजह से हम लापता लिखवा। यहाँ हमार पारा में रोड नहीं है, जेकर वजह से लड़का मला स्कूल जाए बा, और जो बुजुर्ग है ते मला अस्पताल जाए बा, जो गर्भवती है ते मला अस्पताल जाए बा, भारी दिक्कत आते। राशन पानी पर भी दिक्कत आती। लापता हो गए हैं मन, पता नहीं है मन के रोड के बारे से रेंगा था उती जात हन, तो कोई भी अध्यक्ष आते न पार्षद आते न कलेक्टर आते। 1.5 साल हो गए न जात हन आत हन, तब बोले चले देखेंगे, चलो देखेंगे कहा थे, देखते छे अभी तक ले। अध्यक्ष भी लापता हो गए है, पार्षद भी लापता हो गए। अपन अपन काम करवाए सब आ जाते, तो ओकर बाद उमन के काम निपटते, ओकर बाद हमर कर कोई पुछारी नहीं रहे। समस्या है कि न जो भी काम करवाथन न करवाए बा हाँ बोल देते, ओकर बाद कोई कुछ होए ना। मुख्य समस्या है कि रोड के कारण हर चीज कतना कांड होए हमर गाँव में, हमन जाना। सड़क नहीं है, नहीं है सड़क, एक दाना नहीं है अभी तक हो गए। सड़क के खाली बातचीत होते, हर साल हमला मतलब ठगत जाते, तेकरे बा हमन लापता के पोस्टर लगवाए हैं। हमारी छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से बातचीत की और इसे प्रदेश के लिए लाभकारी बताया। वहीं उन्होंने कहा कि नए औद्योगिक नीति 2024 से 2030 तक प्रदेश भर के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। खासकर अनुसूचित जाति जनजाति और प्रदेश के युवाओं के लिए इस नीति से बड़े फायदे की संभावना है। अरुण साव ने यह भी बताया कि इस नीति को उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। अधिकारियों ने इसे ओपन बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वहीं उनका कहना था कि इस नीति से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राज्य की वर्तमान परिस्थिति पर पूरी तरह से विचार करके नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 छत्तीसगढ़ सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी के मार्गदर्शन में बनाया है कि हमारा उद्योगों का विकास केवल कुछ एक एरिया तक सीमित न रहे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीब गांव के लोगों का शोषण लगातार होता रहा, और आज कांग्रेस के नेता इस प्रकार से बात करते हैं, उन्हें इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। भिलाई में नकली पनीर बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है ये फैक्ट्री दुर्ग जिले के कुम्हारी से अहिबारा रोड पर स्थित है, जो कि पिछले 4 महीने से संचालित की जा रही थी। दरअसल इस फैक्ट्री में स्कीम्ड मिल्क पाउडर, पाम ऑयल और अन्य
अमानक तेल को मिलाकर नकली और खटिया पनीर का निर्माण किया जाता था, उसे बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से लगातार खाद्य विभाग को ये शिकायतें मिल रही थी कि त्योहारी सीजन में खराब गुणवत्ता वाला पनीर बाजार में बिक रहा है, जिसके बाद खाद्य विभाग ने कुछ डेयरी से सैंपल भी लिए थे और सैंपल लेने के बाद पनीर फैक्ट्री की जानकारी पर एसडीएम की टीम ने खाद्य विभाग के साथ पहुंचकर छापेमार कार्रवाई की। फिलहाल पनीर के सैंपल लैब में टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। भिलाई 3 एसडीएम श्री महेश राजपूत सर के द्वारा दूरभाष से प्राप्त सूचना के आधार पे हम खाद्य औषधि प्रशासन तुर्क की टीम की ओर से यहाँ मौके पर उपस्थित हुए हैं, जहाँ पे पनीर निर्माण कर विक्रय किया जाना प्रतीत हो रहा है। प्रथम दृष्टया इसमें निर्माण की काम देखने वाले व्यक्ति श्री अतुल शुक्ला द्वारा बताया गया कि यहाँ पनीर निर्माण कर विक्रय किया। कुछ चीज़ें यहाँ पे नकली होना प्रतीत हो रहा है। तेल और पाउडर जो कि पाया गया जी, जिसके द्वारा निर्मित पनीर का नमूना लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, जहां से जांच रिपोर्ट प्राप्ति के उपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी। कल रात को मीडिया के माध्यम से जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि कुमारी स्थित जो ढाका फैक्ट्री है वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जो है नकली पनीर बनाया जा रहा है। तो सूचना मिलने के बाद जो है दल के साथ उपस्थित हुए थे। रात को मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के बाद प्रथम दृष्टया जो है अमानक स्तर का प्रतीत होने के कारण से इसकी सप्लाई मार्केट में ना हो पाई, इस उद्देश्य से जो है इसको सील किया गया था। अभी फूड सेफ्टी के अधिकारी आए हुए जो इस पर कार्रवाई विधिवत जारी कर दिए हैं। भिलाई 3 एसडीएम श्री भानु प्रतापपुर विकासखंड के फरसकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया, जहां भानु प्रतापपुर अधिकारियों की लापरवाही कारण भारी अव्यवस्था देखी गई। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान काफी अव्यवस्था देखी गई, जिसको लेकर कांकेर सांसद भोजराज नाग काफी नाराज हुए और सांसद ने बेमन से फीता काटा। उनके बैठने के स्थान पर ना पीने का पानी की व्यवस्था थी और ना ही बच्चों के लिए। इतना ही नहीं, प्रशासन ने इस वर्चुअल कार्यक्रम की जानकारी पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों तक नहीं दी। सांसद आए तो ये बोले कि मूलभूत सुविधा की मैंने यहाँ पे व्यवस्था नहीं है और आप लोग यहाँ का उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं। बिजली का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। मैं जिस टेबल पे बैठा था वहाँ पे एक बोतल पानी नहीं रखाया गया है। तो ऐसे हालात में आप लोग उद्घाटन वगैरह करा रहे हैं। बहुत पेचीदा वर्क हो रहा है आपका, ये बहुत हड़बड़ी और जल्दबाजी में कर रहा था। तो ऐसे व्यवस्था बदहाल था और हम लोग के हिसाब से हम भी इतना बड़ा मंत्री जी का जो सौगात दिए हैं यहाँ प्रधानमंत्री जी, आवासीय एकलव्य विद्यालय, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के जो भी आदिवासी बच्चे उनको अच्छा शिक्षा मिले, ऐसा इस उद्देश्य से हम यहाँ पे आज उनका उद्घाटन है वर्चुअल बोल के आए थे। लेकिन देखे तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं, न चाय की व्यवस्था नहीं, न किसी को नाश्ता के लिए कोई व्यवस्था नहीं, न किसी को पूछ नहीं रहे। छोटे छोटे गांव के बच्चे भी आए हैं, वो भी भूखे हैं। इस प्रकार के आधा अधूरा व्यवस्था है। मुंगेली जिले के खोड़िया में जनजातीय गौरव दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उनके संघर्षों को याद किया गया। बता दें कि कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और देशवासियों को बधाई दी। साथ ही खोड़िया में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद रहे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे महान जननायक थे, जिन्होंने आदिवासी समुदाय को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जागरूक किया और उन्हें अपने हक के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया।
और हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के सभी जिलों में विश्व जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हमने मनाया है। खुड़िया में मुंगेली जिले का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। अलग अलग विभागों के स्टॉल लगे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ लोगों को मिले और आदिवासी समाज के प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान भी हमने किया है। भगवान बिरसा मुंडा की फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।